हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले अपने नए टॉपिक पर। आज हम एक डिफरेंस पर बात करने वाले हैं, एक अंतर पर बात करने वाले जो है क्या। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लिबर्टी और फ्रीडम, इन तीनों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन तीनों को एक मान ले जाता है। क्यों? अगर हम बात करें इसकी हिंदी अनुवाद की तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, इसका मतलब होता है लिबर्टी का स्वतंत्रता, और फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। और इन तीनों शब्द के लिए आजादी शब्द के आना कोई गलत बात नहीं होगा, तो इसलिए कभी कभी इन तीनों को एक साथ मान लिया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। इनके अंदर क्या होता है, बेसिक डिफरेंस पाया जाता है। आज उसी बेसिक डिफरेंस पर हम बात करेंगे। देखो, ऐसे वर्ड आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ऐसे वर्ड जो आपको मिलेंगे वो जब आप पढ़ोगे ना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना आपको देखने को मिलेगा वहां पर। तो इसी प्रस्तावना के अंदर आप देखेंगे इस टाइप के वर्ड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड दिखाई, जिसमें अंतर कर पाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप अंतर नहीं कर पाओगे तो बेहतर तरीके से इसको आप अपने एग्जाम के अंदर यूज में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी वहीं से पढ़ा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें अंतर होता है। मैंने इस पर काम किया तो फिर मैंने देखा इसमें अंतर होता है, और फिर मुझे लगा कि मुझे आपको भी इसके बारे में मतलब अंतर आपको बताना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आपको बताने की। ठीक है ना, तो वही आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि इनके अंदर क्या अंतर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। देखो, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, जैसे आप समझिए, जैसे आपको अपने राइट्स के, जैसे आप अपने राइट्स के लिए, जैसे आप अपने अधिकारों को लेकर के दूसरों पर निर्भर हो। ठीक है, जैसे समझिए, जब आप अपने अधिकारों को लेकर के दूसरे पर निर्भर होते हो, अर्थात अगर वो आपको अधिकार देगा तो आपको मिलेगा, तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहा जाता है डिपेंडेंसी, इसे बोलते हैं निर्भरता। यानी कि आप क्या है, आप अपने अधिकारों को लेकर के दूसरों पर निर्भर हो। और ये कब था? ये था 1947 से पहले, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो हम अपने अधिकारों को लेकर के किस पर डिपेंड थे? हम अंग्रेजों पर डिपेंड थे। अंग्रेजी क्या कर रहे थे? हमारे अधिकारों को डिसाइड कर रहे थे। वो डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा अधिकार मिलेगा और कौन सा अधिकार नहीं मिलेगा। कौन डिसाइड कर रहे थे? अंग्रेज। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम क्या, तो उस टाइम पर क्या था, हम अपने अधिकारों को लेकर के दूसरों पर निर्भर थे, दूसरों पर डिपेंड थे। ठीक है, ये बात। लेकिन अगर ये डिपेंडेंसी यानी कि अगर ये निर्भरता यानी कि दूसरों पर, यानी कि अगर ये निर्भरता यानी कि हम अपने अधिकार को लेकर के दूसरों पर निर्भर हैं, और यदि यह निर्भरता क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ये निर्भरता क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट कहा जाता है। यानी कि अब हम किसी काम को लेकर के दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपनी जो राइट्स हैं, अपने जो अधिकार हैं, उनको लेकर के क्या है, उनको लेकर के दूसरों पर निर्भर नहीं है, तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। और इसलिए हम क्या बनाते हैं अब, क्या, और ये कब हुआ? ये हुआ यानी कि कहा जाए तो 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। तो तब जाकर के हम क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस मनाते हैं। यानी कि अब हम क्या है, अब हम डायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के, यानी कि जो हमारे अधिकार है, अपने अधिकारों को लेकर अंग्रेजों के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, अब हम अपने अधिकार खुद बनाएंगे वाया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमने अपने अधिकार बनाए भी। ठीक है ना, तो ये मतलब होता है किसका? इंडिपेंडेंट का। यानी कि अब हम अपने राइट्स को लेकर के दूसरों पर निर्भर नहीं है, अब वो निर्भरता क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ठीक है, तो ये मतलब था किसका? इंडिपेंडेंट का। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं किसकी? फ्रीडम की बात करेंगे और लिबर्टी की बात करेंगे। दोनों को एक साथ कंबाइन करके समझ लेते हैं। ठीक है, समझा देता हूं कंबाइन करके मतलब क्या होता है। जैसे फ्रीडम को समझ लेते हैं पहले। तो जैसे आपको फिजिकली मूव करने से रोक दिया जाए, जैसे आपको फिजिकली मूव करने से रोक दिया जाए, यानी कि रोक दिया जाए का मतलब क्या है? जैसे आपको पकड़ करके किसी एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। ठीक है ना, आपको पकड़ लिया गया और आपको एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाए, बाहर से लॉक लगा दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो फ्रीडम है उसको छीन लिया गया है। यानी कि जब आपको पकड़ करके आपको मूव नहीं किया जा रहा है, आप कहीं वहां से जा नहीं सकते हो, आपको पकड़ करके एक कमरे के अंदर बंद कर दिया है, तो जिसने आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया है, तो उसने आपकी फ्रीडम को छीन लिया है। क्या कर लिया? आपकी फ्रीडम को छीन लिया है। तो फ्रीडम किससे ले रही है? फिजिकली मूव करने से। ठीक है ना, जब आप फिजिकली मूव नहीं करेंगे, आपको फिजिकली मूव करने से रोक दिया जाएगा, कहीं भी जाने से, कहीं भी बैठने से, इस टाइप से, तो तब माना जाएगा कि उसने आपकी फ्रीडम को छीन लिया है। लेकिन जब आप उस कमरे के अंदर बैठे हो, आपको बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया, और वहां पर आप क्या कर रहे हो? वहां पर आप वीप कर रहे हो, वहां पर रो रहे हो, वहां पर अपने दुख को व्यक्त कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, तो इसे बोलते हैं लिबर्टी। क्या बोलते हैं? लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, इसे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? वहां पर आप दुख को प्रकट कर रहे हो, अपने वहां पर दुखी हो रहे हो बैठ करके। तो दुख को कौन? ये तो आपका क्या है? ये तो आपकी फीलिंग्स है, इसको कैसे कोई रोक सकता है? तो इसलिए मैंने कहा
जो लिबर्टी है उसको छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो जो महात्मा गांधी जी थे जब उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना, जब उनको जेल में डाल दिया गया तो उनकी आजादी यानी कि उनकी जो फ्रीडम है उनको तो छीन लिया गया था, लेकिन जो उन्होंने जेल में बैठ करके, ठीक है, जो बुक लिखी, ठीक है, अपने जो विचार लिखे, ठीक है, वो बुक कोई सी भी हो सकती है, जो अपने विचार लिखे तो वो क्या थी, उनकी लिबर्टी थी, उसको छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो लिबर्टी होती है वो मस्तिष्क की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लिबर्टी होती है वो क्या होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना, अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो जो लिबर्टी होती है वो क्या होती है, अमूर्त होती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, दिखाई नहीं देती है। जो लिबर्टी होती है वो स्टेट ऑफ माइंड होती है, क्या होती है, स्टेट ऑफ माइंड होती है। ठीक है, यानी कि उसको केवल मस्तिष्क के अंदर हम सोच रहे हैं, जैसे हम बैठे हुए कहीं पर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, हम गॉड की प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने मन में सोच रहे हैं, उनका ख्याल हमारे मन में आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये है लिबर्टी, ये सारी उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने कहा आपको जो लिबर्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, अमूर्त होती है, जो लिबर्टी होती है स्टेट ऑफ माइंड होती है, और जो लिबर्टी होती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है, वो आंतरिक होती है। ठीक है ना, हमारे अंदर से ही फीलिंग्स के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है लिबर्टी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रियम्बल के अंदर आप देखोगे जो थॉट है ना, जो विचार है वो भी एक लिबर्टी है। ठीक है, जो अभिव्यक्ति है वो भी एक लिबर्टी है। ठीक है ना, जो वार्षिक है यानी कि ठीक है, वो भी क्या है, लिबर्टी है। उपासना भी क्या है, लिबर्टी है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है, लिबर्टी होती है। और मैंने कहा जो लिबर्टी हो, जैसे थॉट की मैं बात कर रहा हूं, तो जो थॉट होता है वो क्या होता है, अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो दिखाई नहीं देता है, हम सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में। जो विचार होते हैं वो अमूर्त होते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, इंटरनल होते हैं, तो इसलिए उसको लिबर्टी कहा गया प्रियम्बल के अंदर। ठीक है ना, तो आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, और फ्रीडम का मतलब क्या होता है। जो लिबर्टी होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, ये होता है कि अब हम किसी चीज पर, अब हम अपने राइट को लेकर के दूसरों पर निर्भर नहीं है। ठीक है, और जो लिबर्टी होता है वो क्या होती है, वो मस्तिष्क की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, स्टेट ऑफ माइंड होती है, इंटरनल होती है। कौन, जो लिबर्टी होती है। ठीक है ना, आप सोच रहे हो किसी चीज के बारे में तो वो भी एक लिबर्टी है। ठीक है ना, हम अच्छा बुरा जैसे सोचते हैं, फीलिंग्स जो हमारी है वो लिबर्टी के अंदर आती है। और जो फ्रीडम है वो क्या है, जब आपको फिजिकली मूव करने से रोक दिया जाए, ठीक है, आपको कहीं जाने से रोक दिया जाए, आप कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है, इस टाइप से अगर आपको रोक दिया जाए, आप वहां पर नहीं बैठ सकते हो, तो उसने क्या है, आपकी फ्रीडम को छीन लिया है। ठीक है ना, क्या छीन लिया है, फ्रीडम को छीन लिया है। तो आज हमने जाना किसके बारे में, आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको ब्रीफ में समझाया, शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।